अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको बहुत आसान भी लगेगा और आपका बहुत टाइम भी बचाएगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से सॉल्यूशन के बाद हल हो जाते हैं और इनको समझना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो वो है जाविये कौन से रबा में है और हर एक जाविये के लिए उसका को टर्मिनल जाविया लिखें। ये 5 पार्ट से जो मैंने लिख रही है हर एक का हमने रबा मालूम करना है और को टर्मिनल जाविया। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये रबा क्या होता है। अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इधर x की वैल्यू जमा और इधर x की वैल्यू माइनस। सेम इसी तरह इधर y की वैल्यू जमा और इधर y की वैल्यू माइनस होती है। ये तो हमें पता होगा, ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे एक्स वाई हमने नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखनी है वैल्यूज, कीमतें। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से 0 होता है। यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये 90, फिर यहाँ से 180, इसको 270 कहते हैं, 270 डिग्री, और इसको कहते हैं 360 डिग्री। ये लाइन, अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये लाइन है 90 डिग्री। ये इसको कहते हैं पहला रबा, फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, ये हो गया थर्ड रबा, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ रबा। अगर कोई एंगल 45 डिग्री ले लें, 45 0 से बड़ा और 90 से होता है छोटा, तो ये हमारे पास पहले रबा में आएगा। अगर बात करें किसी और एंगल की, फर्ज करें 160 की अगर बात कर लें, तो 160, 180 और 90 के दरमियान में होता है 160, तो वो सेकंड रबा में आएगा। सेम इसी तरह जो क्वेश्चंस हैं उनके रबे कौन कौन से हैं वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ ये देख कर के ये किस किस जगह पे आ रहे हैं, किस किस रबा में आ रहे हैं। अगर हम बात करें इसी तरह नेगेटिव वैल्यू की, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है हमारे पास -40 डिग्री, अब ये किस रबा में आएगा। अगर वैल्यू जमा की आती 40 डिग्री तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं, जबकि अगर माइनस की आए तो इसको उल्टा स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, इधर से। अब ये देखिए -40 है तो इधर से करेंगे तो -40 इधर आएगा इस रबा में, तो और ये रबा कौन सा है, चौथा। अगर वैल्यू जमा किया है तो हम इस तरह स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 90 तक आए तो इधर 90 से लेकर 180 तक इधर, इसी तरह भी 270। अगर माइनस की वैल्यू आए तो उसको इधर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर माइनस वाली वैल्यू लिखनी हो तो ये आएगी -90, इधर 0 है, ये -180 आएगी इधर -270 आ सकती है, और इधर -360। स्टार्ट इधर से ही होना है। अगर माइनस की वैल्यू आए तो इधर से, और जमा की वैल्यू आए तो इधर से। ये तो हो गया रबे, हम देख के बता सकते हैं किस रबा में आ रहा है। अब अगर हम बात करें को टर्मिनल जाविया क्या होता है, को टर्मिनल जाविये का मतलब है कि 360 हम उसमें जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी। आप जिस तरीके से मर्जी कर लें, आपके दोनों आंसर ठीक तस्वर होंगे। 360 डिग्री हम उस एंगल में जमा कर लें तो फिर हमारा आंसर जो आना है वो भी ठीक है। अगर 360 हम माइनस कर दें तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक तस्वर होगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 65 डिग्री। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये किस रबा में आ रहा है, तो ये देखें 65 डिग्री 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, इसका मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट रबा में आएगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट रबा। ये हमारे पास आ गया रबा। अब को टर्मिनल की बात करते हैं। तो पहले ही बता चुका हूं कि को टर्मिनल जाविया जब मालूम करना हो
तो 360 उसमें जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी, आंसर दोनों सेम होंगे। तो इसमें अगर हम जमा करें तो हम लिखेंगे 65 डिग्री जमा 360 डिग्री। इनको हम कर लेंगे स्टूडेंट्स जमा। तो जब इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 425 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है 135 डिग्री। ये देखिए 135 हमें पता है कि जमा क्या है, और ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये 135 दूसरे रबा में आ सकता है। तो रबा का हम लिखेंगे स्टूडेंट सेकंड रबा, सेकंड लिख लें, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस रबा में आ गया। और अगर बात करें हम को टर्मिनल की, तो को टर्मिनल का मतलब है कि इसमें हम जमा भी 360 कर सकते हैं और माइनस भी। बुक के आंसर से मैच करने के लिए इसको मैं माइनस कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। बाकी आप लोग जमा भी कर सकते हैं, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मुख्तलिफ आएगा, लेकिन वो भी आपका ठीक तस्वर किया जाएगा। तो जब इसको जमा 135 माइनस 360 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस 225 डिग्री। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये है माइनस वाली वैल्यू। तो ये हम उल्टी चलानी शुरू कर देंगे। तो ये देखिए माइनस 40 हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ये हमारे पास चौथा रबा आ रहा है, तो हम रबे के सामने लिखेंगे फोर्थ रबा, फोर्थ रबा आएगा ये। अब को टर्मिनल की बात करें तो इसमें भी उसी तरीके से कि 360 जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस 40 जमा 360। तो माइनस 40 जमा 360 करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 320 डिग्री। फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये जमा वाली वैल्यू है 210, तो इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे चलाने शुरू करेंगे। अब ये 210 है, तो ये देखिए यहाँ से 90, 180 और यहाँ से 270 तक है। 210 इनके दरमियान में आ रहा है, तो ये हमारे पास आएगा थर्ड रबा। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड, इधर लिख देंगे थर्ड रबा। और अगर बात करें को टर्मिनल की, तो इसमें भी उसी तरीके के साथ 360 जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी। बुक के आंसर से मैच करने के लिए इसमें भी माइनस कर रहा हूं, तो 210 माइनस 360 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 150 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स का। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ये है माइनस वाली वैल्यू। इसका मतलब है कि ये हम उल्टी चलाने शुरू करेंगे। तो ये देखें 0 से इधर तक आ गया माइनस 90, माइनस 90 से लेकर माइनस 180 तक है ये थर्ड रबा। तो माइनस 150 इस रबा में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये थर्ड रबा में है, तो हम लिखेंगे थर्ड। ये रबा कौन सा आ रहा है? थर्ड रबा। अब बात करते हैं को टर्मिनल की। इसमें भी 360 जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी। तो इसमें मैं जमा कर रहा हूं सिर्फ बुक के आंसर से मैच करने के लिए, तो लिखेंगे माइनस 150 जमा 360। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 210 डिग्री। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये है डिग्री मिनट और सेकंड में तब्दील करें। अब ये डिग्री मिनट और सेकंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो अलामतों का फर्क पता हो। ये हमारे पास गोल दायरा होता है, ये होती है डिग्री की अलामत। अगर इसके ऊपर एक स्लैश लगा लें इस तरह, तो वो हमारे पास हो गई मिनट की, और अगर 2 स्लैशें हों तो वो हमारे पास सेकंड को ज़ाहिर करता है। इनको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में लेके जाना है। डिग्री में तो ये पहले ही है, हमने सिर्फ क्या करना है, इनको मिनट और सेकंड में लेके जाना है। पहले डिग्री से हम लेके जाएंगे मिनट में, फिर मिनट से आगे सेकंड में। जब डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे तो हम 60 के साथ ज़रब करेंगे। तो 60 के साथ ज़रब किसको करना है? जो अशारिया वाली वैल्यू होगी। सबसे पहले अगर सॉल्व करने की बात करें तो अशारिया के इस साइड पे जो नंबर्स आ रहे हैं,
इनको हम अलग कर लेंगे और शारिया के इस साइड वाले नंबर्स को अलग। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 123 डिग्री अलग कर लिया, जमा डालकर शारिया वाला अलग, तो हम लिखेंगे 0.456 डिग्री। शारिया के इस साइड वाला अलग कर लिया, दूसरे साइड वाला अलग। जो शारिया वाला है सिर्फ इसको 60 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री से मिनट में तब्दील हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 123 डिग्री जमा, अब इसको हम स्टूडेंट ज़रब करेंगे 60 के साथ, तो ये मैं ज़रब कर रहा हूं 0.456 ज़रब 60, तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 27.36। पहले डिग्री था, जब 60 के साथ ज़रब कर दिया तो अब ये मिनट में आ गया, तो एक स्लैश लगा देंगे। अब ये मिनट वाला, अब मिनट वालों में जो शारिया वाले हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 123 डिग्री ऐसे ही आ गया, जमा ये फिर शारिया के इस साइड वाला अलग कर लेंगे 27 मिनट, जमा इसको अलग 0.36 डिग्री इसको अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो शारिया वाला है इसको फिर 60 के साथ ज़रब करेंगे तो ये मिनट से अब सेकंड में तब्दील हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 123 डिग्री ऐसे ही आ गया, जमा 27 मिनट, ये भी ऐसे ही आ गया, जमा जब स्टूडेंट 0.36 को हम ज़रब करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 21.6। अब ये हमारे पास आ गया सेकंड में। उसके बाद इन सब के दरमियान में जो जमा की अलामत है इसको खत्म कर देंगे, तो ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। जस्ट करना ये है कि शारिया के इस साइड वालों को अलग और दूसरी साइड को अलग करके 60 के साथ ज़रब कर देंगे। जो आंसर आएगा उसमें फिर ऐसे ही करेंगे कि शारिया के इस साइड वालों को अलग और दूसरे वालों को फिर 60 के साथ ज़रब करके लिख लेंगे। जब एक बार 60 के साथ ज़रब करेंगे तो वो मिनट में आएगा, जब दूसरी बार 60 के साथ ज़रब करेंगे तो वो सेकंड में। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, शारिया के इस साइड वालों को अलग और उधर वालों को अलग। तो हम लिखेंगे 58 डिग्री जमा 0.7891 डिग्री। अब ये 58 ऐसे ही आ गया डिग्री, जमा इसको अब ज़रब करेंगे 60 के साथ तो वो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट में 0.7891 ज़रब 60। तो ये हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट 47.346। अब 60 के साथ ज़रब कर दी है तो ये हमारे पास मिनट में आंसर आ गया। इसमें फिर इसी तरह करेंगे कि शारिया के इस साइड वाला अलग और उधर वाले को अलग। तो लिखेंगे 58 डिग्री जमा 47 मिनट अलग जमा 0.346 मिनट, इनको अलग अलग कर लिया। अब फिर इसको 60 के साथ ज़रब करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड में। तो 58 डिग्री जमा 47 मिनट जमा 0.346 स्टूडेंट्स 0.346 ज़रब 60। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 20.76। अब ये आ गया सेकंड में। उसके बाद इन सब को इकट्ठा करके लिख लेंगे तो लिखेंगे 58 डिग्री 47 मिनट और 20.76, ये हमारे पास आ जाएंगे सेकंड। ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में भी शारिया के इस साइड वाला अलग और उधर वाला अलग, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री जमा 0.5678, ये अलग। अब ये 90 ऐसे ही आ जाएगा जमा इसको अब ज़रब करेंगे हम 60 के साथ तो ये हमारे पास मिनट में आंसर आ जाएगा।
0.5678 ज़रब किया 60 के साथ, तो ये हमारे पास आया 34.068। ये हमारे पास मिनट में आ गया क्योंकि हमने 60 के साथ ज़रब कर दिया है। अब फिर शारिया के इस साइड वालों को अलग और दूसरे को अलग, तो 90 डिग्री जमा 34 मिनट अलग जमा 0.68 मिनट ये अलग। अब शारिया वाले को फिर 60 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री जमा 34 मिनट जमा 0.68 ज़रब किया 60 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 40.8। अब ये हमारे पास सेकंड में आ गया। उनके बाद इन सबको इकट्ठा करके लिख लेंगे तो 90 डिग्री 34 मिनट और 40.8 सेकंड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया हमारे लास्ट यानी थर्ड पार्ट का। इजी क्वेश्चंस है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का रेसिप्रोकल है, यानी कि उल्टा है। उसमें हम क्या करते थे कि हमें शारिया में दिया गया था, हमने उसको डिग्री मिनट और सेकंड में तब्दील करना था। इसमें हमें डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है, हमने सबको उल्ट करके डिग्री में लेके जाना है। जब डिग्री से मिनट की तरफ चलते हैं तो हम 60 के साथ ज़रब करते हैं, जबकि अगर रेसिप्रोकल करें उल्ट करें तो हमें फिर तकसीम करना पड़ेगा 60 के साथ। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें स्टूडेंट, तो इसमें पहले क्या करेंगे कि सबको अलग अलग कर लेंगे उनके दरमियान में जमा डालकर। तो लिखेंगे 65 डिग्री जमा 32 मिनट जमा 15 सेकंड। पहले सबको अलग अलग कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि डिग्री वाला पोर्शन ऐसे ही आ जाएगा जमा। अब मिनट वाले को भी सेकंड में तब्दील करना है, तो हम 60 के साथ तकसीम करेंगे। तो हम लिखेंगे 32 तकसीम 60। अब ये पोर्शन भी हमारे पास डिग्री में चला गया जमा। अब ये सेकंड बच गया। सेकंड को भी स्टूडेंट्स इसी तरीके के साथ करेंगे कि सेकंड को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को फिर हम डिग्री में। तो हम लिखेंगे 15 तकसीम जब किया ना 60। अब ये हमारे पास आ गया 15 से मिनट सेकंड से जंप लगाकर मिनट में। अब 60 के साथ फिर तकसीम किया, तो अब ये हमारे पास मिनट से जंप लगाकर डिग्री की तरफ आ गया। तो हमने डिग्री की तरफ ही लेके जाना है इनको। सेकंड में जब 60 के साथ एक बार तकसीम करेंगे तो सेकंड कन्वर्ट हो गया मिनट में। फिर 60 के साथ नीचे तकसीम किया, तो अब ये डिग्री की तरफ चला गया। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे 32 तकसीम 60। तो ये हमारे पास तो इसका आंसर आएगा, ये 65 डिग्री हमारे पास ऐसे ही आ गया जमा। इसका आंसर आ गया 0.533। तो 5 3 लिख दिया, फिर 3 लिख रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं। शारिया के बाद 4 हिस्से काफी हैं जमा। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। 15 तकसीम लिखेंगे पहले। जब 60 ज़रब 60 किया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 3600। अब 15 को 3600 के साथ तकसीम करेंगे, तो हम लिखेंगे 65 डिग्री ऐसे ही आ गया जमा 0.5333 लिख लिया जमा। अब 15 तकसीम 3600 स्टूडेंट्स करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.0041। आगे था 6, तो इसके 4 की जगह 1 की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। उसके बाद क्या करेंगे,
ये सारे डिग्री में आ गए। इन सबको जमा कर लेंगे कैलकुलेटर पे, बस लिखेंगे 65 डिग्री जमा 0.5333 जमा 0.0042। तो ये हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 65.5375 डिग्री। और ये हमारा आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह करेंगे कि पहले इन सबको अलग अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे 45 डिग्री अलग जमा 18 मिनट अलग जमा 45 सेकंड, इनको अलग कर लिए। अब डिग्री तो पहले डिग्री है, इसको नहीं हल करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा जमा। ये मिनट है तो इसको जब तकसीम करेंगे 60 के साथ तो अब ये मिनट कन्वर्ट हो गए वापस डिग्री की तरफ चला गया जमा। अब ये है स्टूडेंट्स 45 डिग्री सेकंड। जब पहले 60 के साथ तकसीम करेंगे तो ये अब इधर जंप लगाकर मिनट आ गया, फिर 60 के साथ नीचे तकसीम किया तो अब ये भी हमारे पास डिग्री में चला गया। तो हम लिखेंगे 42 डिग्री जमा, अब 18 तकसीम हम करेंगे स्टूडेंट 60, तो 18 तकसीम जब 60 किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया 0.3 डिग्री जमा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 45 तकसीम 60 ज़रब 60 करें तो नीचे आता है 3600, तो हम लिखेंगे 45 तकसीम 3600। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.0125, ये भी डिग्री आ गई। उसके बाद सिर्फ इन सबको जमा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.3125 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें भी पहले अलग अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे 78 डिग्री जमा 45 मिनट जमा 36 सेकंड, डिग्री ऐसे ही आ गया जमा 45 तकसीम करेंगे 60 तो ये हमारे पास डिग्री में आ गया जमा 36 तकसीम जब करेंगे 60 ज़रब 60 तो ये भी हमारे पास अब किस में आ गया, डिग्री में। उसके बाद इन सबको कर लेंगे स्टूडेंट्स तकसीम। तो लिखेंगे पहले 45 तकसीम करेंगे 60 तो ये हमारे पास 78 डिग्री ऐसे ही आ गया जमा 45 तकसीम किया 60 तो आ गया 0.75 जमा। उसके बाद ये करेंगे 36 तकसीम 3600 तो ये हमारे पास आएगा 0.01, ये भी डिग्री में और अब ये भी डिग्री में आ गया। उसके बाद क्या कर लेंगे, इन सब को जमा कर लेंगे। तो जब लिखेंगे 78 डिग्री जमा 0.75 जमा 0.01 तो हमारे पास आंसर आएगा 78.76 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे थर्ड पार्ट का। इजी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझने में मुश्किलात का सामना है तो काइंडली आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के न्यूमेरिकल्स, मर्जी के चैप्टर्स को बआसानी समझ सकते हैं। अगर फिजिक्स के किसी और चैप्टर की किसी और एक्सरसाइज का सवाल नहीं आता तो वो भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट में अलग फोल्डर बना दिया है, तो वहां पे जाकर आप आसानी के साथ मैच समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिनमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे 6.1 एक्सरसाइज के। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।